भैया देखो बात ये है, नहीं कर रहा, नीचे नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंडियन रोड्स कितने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और अनसेफ हैं, ये चीज़ रिसेंट में 3XO और बाइक के बीच हुए एक्सीडेंट को देखकर आप सभी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब आप यहाँ पर अगर अपने लेन में सही तरीके से चल रहे हैं तो भी आप, क्योंकि कब कोई गधा सामने से रॉन्ग साइड में आकर आपको उड़ा देगा कुछ पता नहीं होता है। और बिल्कुल ऐसा ही इस एक्सीडेंट में भी देखने को मिला है। हालांकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो इस एक्सीडेंट को देखने के बाद बाइक वाले की भी गलती निकाल रहे थे, क्योंकि उसने सडनली लेन कट किया और अपने बाइक को हाई स्पीड में चला रहा था। लेकिन भाई ये सारी ही चीज़ें कुछ जस्टिफाई नहीं करती हैं। सामने वाला रॉन्ग साइड में जानबूझ कर आया है और ऐसा न्यूज़ वगैरह में बताया जा रहा कि ड्राइवर ने बोला था कि मैंने टाइम बचाने के लिए रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को घुसाया था। अब आप सोच सकते हैं उसने सारी चीज़ें जानबूझ के की हैं और ये एक्सीडेंट भी जानबूझ के ही हुआ है। जो बाइक वाला था वो अपने साइड से अपने लेन में चल रहा था। अब वो फास्ट लेन में चल रहा था, उसके गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी या क्या था, उस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो खुद के सेफ्टी के लिए हैं और आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अगर आप इंडियन रोड्स पर चल रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है। लेकिन भाई बाइक राइडर की इस गलती को कार ड्राइवर की गलती से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये रॉन्ग साइड में आए हैं, इनकी पूरी गलती है। और आप ये समझिए कि अगर फास्ट लेन में कोई कार जा रही होती, कोई छोटी कार, और उससे इस XUV 3XO का डायरेक्ट आमने सामने से टक्कर हुआ होता तो क्या उसके पैसेंजर्स को चोटें नहीं आती, या फिर हो सकता है उसके पैसेंजर्स की जान भी चली जाती। तो उस सिचुएशन में भी क्या यही सब चीज़ें बोली जाती? ये सब कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाइक राइडर की जान जा चुकी है। अब इस कार ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और पुलिस को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि इसे देखकर और कोई इन जैसी हरकतें ना करे। और भाई सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग या रैश ड्राइविंग ही इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसी के साथ साथ रोड रेजेस वाले केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो लगातार आप चैनल पर देखते भी आ रहे होंगे। अभी रिसेंटली मैंने गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर एक वीडियो देखा जो रोड रेज से ही रिलेटेड था। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उसे देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने BMW से क्रिकेट खेल के वापस लौट रहे थे, तभी एक बुलेट से इनके कार की टक्कर हो जाती है। ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होता है, काफ़ी मामूली सा होता है, जैसा आप कई सारे वीडियोस में देखते आ रहे होंगे। बाइक वाले कभी भी आगे आ जाते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं और कार ड्राइवर चीज़ों को जज नहीं कर पाता है और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था। लेकिन अब इस छोटे से एक्सीडेंट को लेकर ये बुलेट के राइडर जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गए और उन्हीं के साथ ये होंडा सिटी वाले भाई भी हैं। इन दोनों ही लोगों ने गौरव भाई को 2 बार रोकने की कोशिश की। एक बार तो इन्होंने अपनी गाड़ी को इनके BMW के सामने लगा दिया, हालांकि इन्होंने रिवर्स करके अपनी गाड़ी निकाल ली वहाँ से। लेकिन दूसरी बार एक सिग्नल पर जब जाम लगा हुआ था तो ये भाई लोग आगे आकर अपनी होंडा सिटी खड़ी कर देते हैं और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। और भाई ये लोग गाड़ी से उतरकर काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। इनफैक्ट शायद गाली वाली भी दी है इन लोगों ने और ज़बरदस्ती डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या हो गया? मार के भाग रहे हो भैया। देखो बात ये है, नहीं कर रहा, नीचे नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अरे कहाँ लगी आपकी, कहाँ लगी बताइए? आप पुलिस को बुला लो, जो करना है कर लेंगे। कहाँ लगी भैया? तो उससे ज्यादा मेरी गाड़ी में लग गई है। आप पुलिस को बुला लो तो मैं उतरूंगा, ऐसे मैं नहीं उतरूंगा। ऐसे किसी के सामने गाड़ी खड़ी करना है तो वैसे अनलॉफुल है। आप तो भाग रहे हो। कहाँ भाग रहा हूँ मैं? तो आप कह रहे हो गाड़ी लगाओ, मुझे मारोगे क्या? मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही। ये क्या है? किसी के सामने आप गाड़ी लगा रहे हो तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? और आप किसी के गाड़ी के सामने ऐसे रोड पे रोक रहे हो, गुंडागर्दी है क्या है ये? बड़ी गाड़ी लेके इतना सा ले रहा तो बड़ी गाड़ी है तो सबका ठीक कराता रहो क्या? आपने क्यों रोकी? बड़ी गाड़ी है ना, ये क्या तरीका है किसी के सामने गाड़ी लगाने का? गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामने लगा लिया। पीछे से 2 बार रोका सिग्नल में, मेरे को सिग्नल लाल है, हर बार सिग्नल पे आके रोक लेते हैं। थे भैया यहाँ से और निकल गए थे, मुझे लगा निकल गए। मैंने हल्की सी बढ़ाई और बहुत धीमी स्पीड थी, 5 के ऊपर नहीं होगी गाड़ी। वहां जाकर उन्होंने रोक दी, छू गई भाई हल्की सी। मतलब उन्होंने 2 बार ट्राई किया मुझे रोकने का। एक तो भाई बिना हेलमेट के चला रहे थे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन गौरव ने यहाँ पर अपनी गाड़ी का डोर अनलॉक नहीं किया है, ना ही इसका शीशा खोला है। फिर भी आप इन दोनों लोगों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी छोटी मोटी टक्कर ट्रैफिक में होती रहती है और ना गलती आपकी है ना हमारी है, या फिर कहें तो इसमें दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है।
खैर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई आप इस वीडियो को देखकर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि गौरव कितना ज़्यादा काम थे यहाँ पर। इतने ज़्यादा शांति से ये बात कर रहे थे, मतलब ना तो तेज़ आवाज़ में इन्होंने बात किया है, ना ही गाली गलौज किया है। इनफैक्ट आप इनकी बॉडी वगैरह देखे हुए हैं, इन दोनों ही लोगों को ये आराम से संभाल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन भाई ने चीज़ों को इग्नोर कर दिया है और ख़ुद को काफ़ी अच्छे से शांत रखा है। और अगर भाई आप ऐसे सिचुएशंस में शांत रहते हैं तो लोग चाहें जितना भी उत्पात मचा लें, 2-4 मिनट तक वो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और अपने आप ही चुप होकर चले जाएंगे। अगर चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं, लेकिन आपको इस पर गाड़ी से नहीं उतरना है। और यही चीज़ इन्होंने भी बताई है। इसी के साथ साथ भाई गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको दिख रहा होगा। अब इनकी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है या नहीं वो तो इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन इन्होंने कोई क्लिप नहीं डाला है तो हो सकता है डैश कैम ना लगा हो। ऐसे सिचुएशंस में डैश कैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए ये अगर अभी गाड़ी को नुकसान पहुँचा देते, ज़बरदस्ती मारपीट करने लगते, तो उस सिचुएशन में आपके पास एक प्रूफ होता कि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। और भाई ऐसी चीज़ें कई बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैंने आपको रिसेंटली एक महिंद्रा थार और बाइक का एक्सीडेंट दिखाया था। जब मैंने वो एक्सीडेंट आपको दिखाया था तो मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वो ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है जैसे रैश ड्राइविंग या फिर हाई स्पीड में एक्सीडेंट होता है, और 2 व्हीलर राइडर की उसमें जान चली गई है जो रात में अपने बहन के लिए बर्थडे केक लाने गया था। लेकिन भाई वो एक रोड रेज या फिर कहिए हिट एंड रन का केस था। जब रिसेंटली मैंने कई सारे न्यूज़ देखे और लोगों ने मुझे बाद में शेयर किया तो मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि 2 व्हीलर का राइडर जो है वो रात में अपने बहन के लिए केक लेने गया था, और जब वो वापस लौट रहा था तब थार से 3 लड़के गलत तरह से ड्राइविंग कर रहे थे, और उसी गलत तरह से ड्राइविंग को लेकर 2 व्हीलर राइडर से कुछ नोक-झोंक हुई थी। हालांकि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई वो तो मुझे नहीं पता, ना ही किसी को पता है। हालांकि इसी के बाद राइडर ने अपने बहन को कॉल किया और बोला कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। छोटी मोटी नोक झोंक को लेकर कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और भाई इसी कॉल के बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। ये कहीं रास्ते में मिले, इनकी कुछ नोक झोंक हुई थी, तो पीछे भागा तो बहन के पास फोन भी आया, तो मैं माही के पास में फोटो कि मेरे पीछे कुछ लड़के लगे हुए हैं, अब मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने के लिए। पर कुछ देर के बाद में ये एक्सीडेंट पड़ा मिला वहाँ पे। उसके साथी लोग कुछ 1-2 आए वहाँ पे, उन्होंने इसके फोन से जो कॉल वॉल की, और यहाँ घर पे पता चला कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया। उनमें से 2 लड़के भाग गए थे। एक लड़का, एक आशीष नाम का लड़का है, वो जिम चलाता है यहाँ पे, उसने वो पकड़ लिया, वो सही हुआ, दत्ताबाई वगैरह की उसने। बाकी लड़का बहुत तकड़ा है, उसके काबू में नहीं आया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। थार वालों ने जानबूझकर बाइक राइडर को हिट किया और बाइक राइडर की इसमें जान चली गई। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा कि थार के पैसेंजर्स जो हैं वो ड्रंक भी थे, क्योंकि गाड़ी में दारू की बोतलें भी मिली हैं। तो भाई ऐसे सिचुएशन में लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ासकर जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने आप को कुछ अलग ही लेवल का समझते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है कि सड़क जो है वो हमारी है और हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो दूसरों पर एकदम से भड़क जाते हैं और या तो उसे मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं या फिर टक्कर वक्कर मार देते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। हालांकि भाई इन लोगों ने ये सारी चीज़ें जानबूझ कर की या गलती से हुआ, उसे भी हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। होता है ना, कई बार डराने वराने के चक्कर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हो सकता है वैसा कुछ यहाँ पर भी हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ सब जानबूझकर किया गया है। अगर ये डरा भी रहे थे तो भी वो जानबूझकर किया जा रहा था। अब आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जब होंगी हाई स्पीड में तो जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे। यही चीज़ कुछ दिनों पहले मैंने आपको कर्नाटका के भी एक रोड रेज में दिखाया था। बाइक वालों से और इस सेडान के ओनर से कुछ कहा सुनी होती है और वो दौड़ा कर उसे पीछे से हिट कर देते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें ऐसी ही थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कई बार काफ़ी भयानक रूप ले लेती हैं और लोग अपने कंट्रोल से एकदम से बाहर हो जाते हैं। अभी आपने गौरव भाई का वीडियो देखा और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, 2-4 लोगों को आराम से संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया क्योंकि ये समझदार हैं और इनको अच्छे से पता है कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी, बदनामी होगी या फिर कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें हो सकती हैं गुस्से में। तो वही सारी चीज़ें सब पर अप्लाई होती हैं, लेकिन आजकल के लड़के ये सारी चीज़ें समझते नहीं हैं। उन्हें दादागिरी दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है और उनके दादागिरी दिखाने के चक्कर में किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
यहाँ पर जो 2 व्हीलर राइडर हैं वो अपने घर के इकलौते बेटे थे और उसी दिन उनके बहन का जन्मदिन था। अब आप सोचिए उस घर के फैमिली मेंबर्स पर क्या बीत रही होगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए और सड़क पर चलते समय थोड़ा शांत रहना चाहिए और अच्छे से बिहेव करना चाहिए। बाकी भाई थार के एक पैसेंजर को पुलिस ने तुरंत ही अरेस्ट कर लिया था और ऐसा बताया जा रहा कि 2 लोग फरार हो गए थे। हालांकि शायद पुलिस ने स्टार्टिंग में नाम डिस्क्लोज नहीं किया था, बाद में शायद नाम वाम सामने आया है। लेकिन खैर जो भी हो, उम्मीद करते हैं पुलिस इस केस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी और जिसकी भी इसमें गलती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। बाकी भाई आप सभी का इन चीज़ों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।